भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत के नाम की औपचारिक सिफारिश कर दी है। सरकार की ओर से जब विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उनसे अगला नाम मांगा तो प्रचलित परंपरा के अनुसार वरिष्ठतम जज को चुनते हुए उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत का नाम भेजा। चलिए बताते हैं उनकी सैलरी कितनी होगी। जस्टिस सूर्यकांत होंगे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक। जस्टिस BR गवई 23 नवंबर 2025 को 65 साल की आयु पूरी करने पर रिटायर होंगे। इसके अगले ही दिन यानी 24 नवंबर 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल करीब 14 महीनों का होगा जो 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। अब सवाल ये है, जस्टिस सूर्यकांत कौन है, उनका सफर कैसा रहा और सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद तक पहुंचने में किन किन अहम पड़ावों से गुजरे। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। शुरुआती पढ़ाई हिसार के राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज से पूरी की और फिर 1984 में रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से LLB किया। बाद में 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से LLM भी पूरा किया। कानूनी करियर की शुरुआत 1984 में हिसार जिला अदालत से हुई। लगभग 1 साल बाद वो चंडीगढ़ चले गए और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस की। उनका फोकस संवैधानिक, सिविल और सर्विस लॉ पर रहा। वकालत के दौरान उन्होंने कई संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया, विश्वविद्यालयों, बैंकों, सरकारी निगमों और यहाँ तक कि हाई कोर्ट का भी। 2000 में वो हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। 2004 में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। इसके बाद 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी दी गई। 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन की भूमिका निभा रहे हैं। सूर्यकांत ने 2007 से 2011 तक नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में बड़ी भूमिका निभाई, जहां गरीबों और वंचितों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की पहलों को मजबूत किया। उनके कई फैसले राष्ट्रीय महत्व के रहे। राम मंदिर विवाद 2019 ऐतिहासिक फैसले में वो शामिल थे। जम्मू कश्मीर इंटरनेट बैन 2020, इस केस में उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संवैधानिक संतुलन पर जोर दिया। एनकाउंटर मामलों में टिप्पणियां, उन्होंने पुलिस की जवाबदेही को लेकर सख्त रुख अपनाया। भारत में CJI की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी के आधार पर होती है। CJI गवई ने सबसे वरिष्ठ जज सूर्यकांत का नाम भेजा, जिसे मंत्रालय राष्ट्रपति तक भेजेगा। मंजूरी मिलते ही वो पदभार संभाल लेंगे। मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन लगभग 2,80,000 निर्धारित है। इसके अलावा उन्हें कई अन्य भत्ते और आधिकारिक सुविधाएं भी मिलती हैं। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।